स्टूडेंट्स, ओएलईटीज के अराउंड आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, जिसमें से एक सवाल का जवाब आज मैं लेकर आई हूँ। हाउ टू प्रिपेयर फॉर CULEE 2024। बट बिफोर दैट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम समृद्धि पांडे, सीनियर मेंटर, लीगल एज। तो चलो शुरू करते हैं, कैसे अपनी प्रिपरेशन CULEE के लिए की जाए। स्टूडेंट्स, तो बिफोर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है उस एग्जाम का पेपर पैटर्न समझना। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, CULEE कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शंस: इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इन ऑल अगर देखा जाए तो 120 क्वेश्चंस होते हैं, 120 मार्क्स के होते हैं एंड 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन सिर्फ रिटन से ही पूरा पेपर नहीं हो जाता, इसमें एक ट्विस्ट है। माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू भी होता है। माइक्रो प्रेजेंटेशन 90 सेकेंड्स का होता है एंड पर्सनल इंटरव्यू 10 मिनट्स का होता है। बिना रिटन टेस्ट, माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के ये एग्जाम क्लियर नहीं होता। तीनों के ही मार्क्स को कंपाइल करके रिजल्ट बनाया जाता है। अब ये तो हो गई बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेपर। अब करते हैं मुद्दे की बात, दैट इज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। अब ये सारी स्ट्रैटेजीज फॉलो करने से ही हम इस पेपर को क्लियर कर पाएंगे। सो पेन एंड पेपर उठाओ, टेक अ नोट ऑफ इट। सबसे पहले अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन पैटर्न। आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि हर एग्जाम का पैटर्न अलग अलग होता है। सब में अलग अलग सेक्शंस पूछे जाते हैं विद अलग अलग बाइफर्केशंस। किसी में किसी सेक्शन का वेटेज ज्यादा होता है, किसी में किसी सेक्शन का वेटेज ज्यादा होता है। तो हर पेपर का पहले तो एग्जामिनेशन पैटर्न समझो, आइडेंटिफाई करो कि ऐसे कौन से सेक्शन है जो मेजोरिटी में पूछे जा रहे हैं या कौन से सेक्शन है जो माइनॉरिटी में पूछे जा रहे हैं। पहले मेजोरिटी सेक्शंस को हम कवर करते हैं एंड देन माइनॉरिटी पे मूव करते हैं। दूसरा, बी अवेयर ऑफ द सिलेबस। सबसे पहले अगर आपने एग्जामिनेशन पैटर्न को समझा है तो फिर उसके बाद आपको एक प्रॉपर सिलेबस की भी जरूरत है। अगर आप सिलेबस प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, पॉइंटर्स नहीं बनाते हैं, जॉट डाउन नहीं करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो आप ऐसे ही पढ़ लेंगे, जो कि रिक्वायर्ड भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं जो आपसे छूट जाएंगे। इसलिए एक प्रॉपर सिलेबस को भी आइडेंटिफाई करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा, आइडेंटिफाई योर स्टडी मटेरियल्स। हमें ऐसा लगता है कि मार्केट में जो भी अवेलेबल है उस सबसे पढ़ लें, लेकिन आपको ये चीज समझने की हमेशा जरूरत है कि आपको अपना स्टडी मटेरियल लिमिट करना चाहिए। लिमिट योर रिसोर्सेज, पर हर रिसोर्स को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे लेके जाओ। मतलब 100% यूटिलाइज करो, ताकि अगर आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा है तो आप उसको 100% अच्छे से पढ़ पाओ। हर मार्केट रिसोर्स पे ट्रस्ट करने से अच्छा होगा, इट वुड बी बेटर दैट यू चूज वाइजली। रीड एंड रीड। किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो रीडिंग इज मैंडेटरी। अगर आप एवरीडे रीडिंग से कंफर्टेबल नहीं है तो आपको हमेशा इन पेपर्स को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। रीडिंग स्किल्स डेवलप नहीं होते, जनरल नॉलेज नहीं बढ़ता, क्रिटिकल स्किल्स डेवलप नहीं होते। इसलिए रीड एंड रीड एवरी डे। स्टार्ट विथ न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, रीड, जस्ट कीप रीडिंग हैबिट डेवलप करो सो दैट आप इस पेपर्स पे अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। नंबर 5, वर्क ऑन योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड एनालिटिकल स्किल्स। अगर आपने नोटिस किया हो इन द पेपर पैटर्न, रीडिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट आपके एनालिटिकल स्किल्स भी हो रहे हैं, क्योंकि एक रीजनिंग का सेक्शन में, एक डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के सेक्शन में, दोनों ही जगह आपके एनालिटिकल स्किल्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। नेक्स्ट, वर्क ऑन ग्रामर रूल्स एंड वोकैबुलरी। क्योंकि इंग्लिश सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है CULEE में, तो आपको अपने ग्रामर रूल्स और वोकैबुलरी से भी वेल वर्स्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, हमने क्लैट तक यूजुअली एनालिटिकल रीजनिंग पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन व्हेन इट कम्स टू OLETs,
बहुत सारे क्वेश्चंस एनालिटिकल रीजनिंग पे भी आते ही हैं. सो मेक श्योर दैट यू डू नॉट मिस ऑन एनालिटिकल पार्ट. प्रैक्टिस करो, उस पे कमांड लेके आओ. यू स्टिल हैव 4 more months to go. So make sure that you do not lag in analytical reasoning, because a huge chunk of questions you will be finding on analytical reasoning. Practice mocks. You need to understand कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता अगर हम उसे इम्प्लीमेंट ही ना कर पाए. सो हर टाइम आपको एटलीस्ट रेगुलर इंटरवल्स पे मॉक्स देते रहना चाहिए टू टेस्ट योर प्रिपरेशन. सिर्फ मॉक देना ही नहीं है, उसमें अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई भी करना है और उस पर काम भी करना है. सो आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स एंड वर्क ऑन देम एज वेल. एंड रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे मॉक्स देते रहो so that you get friendly with the exam pattern as well as the syllabus. Be updated with current affairs and GK section. CULE में you can see कि ये दोनों sections बहुत बड़ा major role play कर रहे हैं. तो current affairs भी बहुत अच्छे से करना है and GK भी अच्छे से करना है. यहाँ से भी आपको एक help मिलेगी in your micro presentation as well. क्योंकि माइक्रो प्रेजेंटेशन में भी क्वेश्चंस हमेशा या तो करंट अफेयर्स के अराउंड या कोई करंट लीगल नॉलेज के आते हैं जिसमें आपको 90 सेकेंड्स पे बात करने को बोला जाता है. सो मेक श्योर कि आपका करंट अफेयर्स और जीके वीक नहीं होना चाहिए. अब आते हैं फॉर माइक्रो प्रेजेंटेशन. माइक्रो प्रेजेंटेशन में आपको रीसेंट जो भी टॉपिक्स चल रहे हैं इन द रीसेंट 1 or 1.5 years, उन सारे टॉपिक्स पे कुछ कुछ आइडिया होना चाहिए. अगर आप रीड कर रहे हैं फ्रॉम द न्यूज़पेपर और एनीवेयर, ट्राई कंपाइलिंग दिस इंफॉर्मेशन इन वन सेट. उसके साथ आपको उसे 90 सेकेंड्स में बोलने की भी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए. एंड टीआई के लिए भी यू शुड स्टार्ट वॉचिंग वीडियोस, बेसिक इंटरव्यू वीडियोस. उनमें जैसे क्वेश्चंस पे पोस्ट किए जाते हैं उसको मिरर के सामने प्रैक्टिस कर लो. धीरे धीरे करके यू विल हैव अ कमांड ओवर द इंटरव्यू क्वेश्चंस एज वेल. क्योंकि ये हैबिट एक दिन में डेवलप नहीं होती. दिस टेक्स टाइम. सो नॉट एवरीबॉडी इज दैट कॉन्फिडेंट, नॉट एवरीबॉडी इज दैट वेल वर्स्ड विद दोस क्वेश्चंस. सो मेक श्योर हम अभी से धीरे धीरे करके अगर स्टार्ट करेंगे तो हम इन दोनों पार्ट्स में भी बहुत अच्छा एक्सेल कर पाएंगे. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टे मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंट. होता क्या है, क्लैट नहीं हो पाया या एलिट नहीं हो पाया तो हमेशा एक डर बैठ जाता है कि यार ये एग्जाम्स नहीं हुए तो क्या मुझसे आगे की एग्जाम्स हो पाएंगे. बच्चों, अगर एक चीज नहीं हुई है दैट डज नॉट मीन कि आपकी बाकी सारी चीजें भी आपसे नहीं होंगी. ये भी हो जाएगा. ट्रस्ट योर प्रिपरेशन. मेक श्योर कि आप अच्छे से प्रिपेयर करो विदाउट हैविंग एनी सेकेंड थॉट्स. सेकेंड थॉट्स बिल्कुल मत लाना एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग. एंड बीच में मोटिवेशन लूज हो भी तो मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल. देन अपने आप को फिर से रीमोटिवेट करो एंड वापस से पढ़ाई स्टार्ट करो. सबसे इंपॉर्टेंट, सीक गाइडेंस. सीक गाइडेंस व्हाई? हर, जैसे कि मैंने शुरू में भी बोला था, हर एग्जाम का पेपर पैटर्न थोड़ा थोड़ा डिफर करता है, सिलेबस इधर उधर होता है. सो यू एज अ स्टूडेंट माइट नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई दोज एरियाज. वो एरियाज अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपकी जो स्टडीज होंगी वो इतनी फ्रूटफुल नहीं होंगी, हेवाय चली जाएगी. इसीलिए सीक गाइडेंस, बी इट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बी इट स्टडी मटेरियल्स, specific study materials, specific tutors, specific mentors, किसी से भी हेल्प लो. लेकिन हर चीज अकेले नहीं करना. टेक गाइडेंस फ्रॉम समवन who is already experienced in this field and then only start your preparation, ताकि कोई भी चीज या कोई भी प्रिपरेशन आपकी वेस्ट ना जाए और आपका कोई भी पार्ट छूट ना जाए. So I think I have covered all the points that might help you in the strategy and you might be able to gear it up and अपन CULE 2024 के लिए स्टडीज तैयारी and everything start कर सकते हैं. Right guys? See you then. Thank you. Bye bye.